हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्कअप डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले मार्कअप डिसीजन प्रोसेस को समझने से पहले हम देखेंगे कि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक, तो देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है। एजेंट्स, एजेंट तो एजेंट क्या होते हैं। लेट्स से ये हमारा ग्रिड है, ठीक है, और इस रोबोट को, हमारे पास रोबोट है जिसको सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है। लेट्स से कि अभी रोबोट का पोजीशन ये है, ठीक, ये रोबोट का पोजीशन है। तो इस ये जो हम दिए हैं गेम, रोबोट को जो कंडीशन दी कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो इसके अंदर जो रोबोट है वो हमारा क्या है, एजेंट है। ठीक, ये रोबोट हमारा एजेंट है। अब देखते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है, बेसिकली हर एक जो सेल है यहाँ पर इस ग्रिड में, जो हर एक सेल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा स्टेट। तो हमारा रोबोट अभी इस 7th सेल पे प्रेजेंट है। ठीक, जो रोबोट 7 सेल पे, और ये इधर हर एक सेल एक स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्शन क्या होता है, एक्शन अगर एजेंट को हमारे या फिर रोबोट को हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है तो उसको एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना होगा। ठीक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए, तो उस एक्शन को, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के जाने के लिए हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो हो गया हमारा एक्शन। उसके बाद देखते हैं रिवॉर्ड। जब हमारा एजेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। ठीक, रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी। अभी के लिए देखो कि हमारा रोबोट या फिर एजेंट 7 सेल पे था। अगर उसको 8 सेल पे जाना है तो सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेगा, 8 स्टेट पे जाएगा और उससे उसको रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलेगा। ठीक है, ताकि उसको बता सके कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पेनल्टी। ठीक, तो देख लिया हमने रिवॉर्ड क्या होता है। और इन्वायरमेंट, ये जो पूरा हमारा ग्रिड है, ये पूरा प्रॉब्लम हमने दिया है, पूरा ग्रिड ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, तो इन्वायरमेंट के अंदर स्टेट्स है, उसके अंदर स्टेट्स है और एजेंट्स है। ठीक, तो हमने समझ लिया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट और इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन कैसे होते हैं एजेंट और इन्वायरमेंट में। ठीक, तो इधर दिखा रहा है कि एजेंट एक्शन इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि एजेंट ने सर्टेन एक्शन परफॉर्म किया इन्वायरमेंट में। तो इधर एजेंट क्या है, हमारा रोबोट है, उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया। ठीक, लेट्स से ये एक्शन परफॉर्म किया और 8 पे गया। ठीक, तो उससे क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ। ठीक, और क्या, जैसे हमने बताया था रिवॉर्ड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो और क्या हुआ, उसको रिवॉर्ड मिला। ठीक, तो इधर भी सेम चीज दिया है कि एजेंट ने सर्टेन एक्शन परफॉर्म किए इन्वायरमेंट में और उससे उसको रिवॉर्ड मिला और स्टेट चेंज हुए। ठीक, तो उसने स्टेट चेंज किया, 7 से 8 पे एक्शन परफॉर्म किया, स्टेट चेंज हुआ और तो फीडबैक में रिवॉर्ड या पेनल्टी मिला। ठीक, तो यही डायग्राम हमें बताता है कि एजेंट और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया मार्कअप डिसीजन के कंपोनेंट्स। अब देखते हैं मार्कअप डिसीजन प्रोसेस होता है क्या है। तो इधर हमने देखा कि एक स्टेट पे हमारा एजेंट है और उसके पास काफी मींस एक्शन है, वो परफॉर्म कर सकता है। इस टाइम पे वो 4 एक्शन परफॉर्म करता है, या फिर अप जा सकता है, राइट, डाउन या फिर लेफ्ट। ठीक, तो अभी हमें डिसीजन लेना है कि कौन से स्टेट पे जाना सही रहेगा। ठीक, तो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस बेसिकली डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि उसको इस स्टेट से कौन से स्टेट पे जाना चाहिए कि उसका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो सके। ठीक, तो लेट्स से अगर वो 8 पे गया तो रिवॉर्ड के तो प्रोबेबिलिटी है 0.6% उसको मैक्सिमाइज रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, अगर इधर डाउन गया तो लेट्स से 0.2। ठीक, इधर आया तो 0.1, इधर आया तो 0.1। ठीक है, तो इधर हमने देखा कि अगर 8 पे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 0.6% उसका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हर एक एक्शन में हमारा प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है। ठीक, कि कौन से स्टेट पे जाने के लिए हमें रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होगा।
ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्कओव डिसीजन प्रोसेस। तो वहां पर आता है मार्कओव डिसीजन प्रोसेस। ठीक, तो हमने समझ लिया मार्कओव डिसीजन प्रोसेस क्या करता है कि वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो। ठीक, तो उसे हम मार्कओव डिसीजन प्रोसेस बोलते हैं। अब देखते हैं मार्कओव प्रॉपर्टी। तो मार्कओव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर स्टेट है, फ्यूचर स्टेट मींस अभी हम एक स्टेट पे खड़े, जैसे यहाँ पर अब हमें दूसरे स्टेट पे जाना है, तो वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक, वो प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो जो ये मार्कअप प्रॉपर्टी बोलते हैं कि फ्यूचर स्टेट्स हमारा डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट। ठीक है, तो मार्कअप प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि फ्यूचर स्टेट जो है हमारा कि ये स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड्स करता है कि करंट स्टेट पे। ठीक, करंट स्टेट पे क्या हो रहा है उससे हमें फ्यूचर स्टेट का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से स्टेट पे जाना चाहिए। तो ये मार्कअप प्रॉपर्टी हुआ। ठीक, इसका मतलब कि हमें जो प्रीवियस जो हमने स्टेप्स लिए थे, लेट्स से उसने सोर्स से उसने यहाँ पर ट्रेवल किया, फिर यहाँ ट्रेवल किया, फिर यहाँ ट्रेवल किया, तो ये सब जो उसने एक्शन पहले परफॉर्म किए थे, अब उसका कोई काम नहीं है डिसीजन लेने में यहाँ से। ठीक, अभी वो यहाँ पर खड़ा है, तो ये एक्शन परफॉर्म करके सोर्स से यहाँ तक आया। ठीक है, सोर्स से यहाँ तक आया एक्शन परफॉर्म करके। अब ये सारे एक्शन का हम ये सब एक्शन हमें कोई कुछ मदद नहीं कर सकते आगे की प्रिडिक्शन लेने में। मार्कअप प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अभी जिस स्टेट पे वही स्टेट डिटरमाइन करेगा आगे की आगे कौन सा स्टेप या फिर एक्शन लेना चाहिए, और जो प्रीवियस एक्शन आपने लिए हो वो डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, तो ये मार्कअप डिसीजन मार्कअप की प्रॉपर्टी है कि वो फ्यूचर स्टेट करंट स्टेट पे डिटरमाइन करते हैं, प्रीवियस स्टेट पे नहीं। ठीक, और मार्कअप डिसीजन प्रोसेस को पार्शियली स्टोकेस्टिक भी बोला जाता है, पार्शियली स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक का मीनिंग क्या हो गया, रैंडमनेस, रैंडम। ठीक, तो मतलब है रैंडम। ठीक है, पार्शियली रैंडम क्यों, क्योंकि इधर तो हम देख रहे हैं कि 0.6% ज्यादा, 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मैक्सिमाइज रिवॉर्ड हो, तो हमें इधर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रैंडमनेस कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और इसकी 0.1 0.1 ले लो। ठीक, तो क्या हुआ इधर प्रोबेबिलिटी सेम है इस 7 से डाउन आने के लिए और 7 से राइट जाने के लिए प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या है 0.4, लिख देता हूँ 0.4, और सेम इसका भी 0.4 है ये स्टेट पे जाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, दोनों सेम है, तो इधर रैंडमली कोई भी स्टेट पे चूज करता है। ठीक, तो इसलिए मार्कओव डिसीजन प्रोसेस को पार्शियली स्टोकेस्टिक या फिर पार्शियली रैंडम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लिया पार्शियली स्टोकेस्टिक क्यों बोलते हैं मार्कओव डिसीजन प्रोसेस को, और मार्कओव प्रॉपर्टी भी देखी हमने कि फ्यूचर स्टेट डिपेंड करता है करंट स्टेट पे। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखिए तो क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ t+1 मतलब फ्यूचर स्टेट डिपेंड ऑन f ऑफ st। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट t+1 डिपेंड्स ऑन s ऑफ t, मीन्स s ऑफ t मतलब हो गया करंट स्टेट, तो करंट स्टेट, और ये क्या हो गया फ्यूचर स्टेट, ये हो गया फ्यूचर स्टेट, ये हो गया करंट स्टेट। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, सेम जो हमने इधर सेंटेंस में देखा था वही मैथमेटिकल इक्वेशन में
कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट डिपेंड ऑन करंट स्टेट, ठीक, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ टी S1 S2 एंड सो ऑन। तो ये क्या बताता है, ये जो करंट स्टेट है वो ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस स्टेट से उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। जो हमारा करंट स्टेट है वो ऑलरेडी प्रीवियस स्टेट के इंफॉर्मेशन को लेके चलता है, ठीक। तो इसलिए हमें प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं, प्रीवियस स्टेट्स को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट स्टेट देख सकते हैं। करंट स्टेट से हमें आगे कौन सी स्टेट पे जाना है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा एमडीपी। होप करता हूँ आपको ये एमडीपी समझ में आया होगा, ये कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।